प्यारे विद्यार्थियों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आज हम जानेंगे कि वैदिक ग्रंथ और साहित्य अथवा वेद, ऋग्वेद और सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और ब्राह्मण, आख्यायिक, उपनिषद, सूत्र, इन सभी के बारे में, वैदिक साहित्य का क्या महत्व है, इन सभी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम समय समय पर आप लोगों को नए नए इतिहास, जो प्राचीन इतिहास है, उसकी जानकारी दे रहे हैं, जिससे आप इनको ध्यानपूर्वक सुने, समझें और आधुनिक और प्राचीन में क्या अंतर है यह भी जानें। तो वैदिक ग्रंथ उन ग्रंथों को कहते हैं जिनकी रचना भारतीय आर्यों ने भारतवर्ष में ईसा से 2500 वर्ष पूर्व से 50 वर्ष तक में की थी। इन ग्रंथों को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 संहिता अथवा वेद, नंबर 2 है ब्राह्मण, नंबर 3 है सूत्र। प्रथम 2 अर्थात संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथों को श्रुति भी कहा गया है। श्रुति का अर्थ है जो सुना गया हो। प्राचीन आर्यों का यह विश्वास था कि संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ किसी मनुष्य की कृति न थे, बल्कि इनमें दिए गए उपदेशों को ऋषियों तथा मुनियों ने ब्रह्मा के मुख से सुना था। इसी से इन ग्रंथों को श्रुति के नाम से पुकारा गया। इन ग्रंथों में दिए गए उपदेश ब्रह्मवाक्य हैं, अतएव वे सर्वथा सत्य हैं और उन पर संदेह नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि यह ग्रंथ प्रामाणिक समझे जाते थे और इनका विरोध करने का दुस्साहस किसी को नहीं होता था। संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथों में जो उपदेश दिए गए हैं वे बड़े लंबे हैं, अतएव जनसाधारण के लिए उनको याद रखना अत्यंत कठिन काम था। इस कार्य को सरल बनाने के लिए आर्य विद्वानों ने उपदेशों को संक्षेप में छोटे छोटे वाक्यों में लिख दिया है। इन्हीं रचनाओं को सूत्र कहते हैं। सूत्र का अर्थ होता है संक्षेप में कहना। इन ग्रंथों में बड़ी बड़ी बातें संक्षेप में लिखी गई हैं, अतएव इन्हें सूत्र कहा गया है। अब इन तीनों प्रकारों के ग्रंथों को अलग अलग इस प्रकार हम बताना चाहेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आता है संहिता अथवा वेद। संहिता का अर्थ है संग्रह। चूँकि इन ग्रंथों में मंत्रों का संग्रह है, अतएव इन्हें संहिता के नाम से पुकारा गया है। संहिता को वेद भी कहते हैं। वेद संस्कृत के विद शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है जानना अथवा ज्ञान करना। वेद उन ग्रंथों को कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के एकमात्र साधन समझे जाते थे। वेद वाक्य ब्रह्म वाक्य होने के कारण निरंतर सत्य थे और उनके अनुसार जीवन व्यतीत करने से इहलोक तथा परलोक में दोनों ही बनता था, अर्थात इस संसार में सुख की प्राप्ति होती थी और मृत्यु लोक में जाने पर मोक्ष को मिलता था। संहिता अर्थात वेदों का भारतीयों के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। वेदों को संस्कृत साहित्य की जननी कहा जा सकता है। यद्यपि सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी, परंतु सभ्यता के वसुंधरा में अंतर्भूत हो जाने के उपरांत भारतीय सभ्यता का पुनः शिलान्यास संहिता द्वारा ही किया गया था। संहिता को हम भारतीय समाज का प्राण कह सकते हैं, जिसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता था। वेदों के उपरांत जितने साहित्य लिखे गए उनका सब आधार संहिता ही है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहले इनमें से केवल प्रथम 3 वेदों की रचना की गई थी, अतएव इन्हें त्रयी भी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है 3। सबसे अंत में अथर्ववेद का निर्माण हुआ। अब चारों वेदों को अलग अलग बताना इस प्रकार है। ऋग्वेद यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात ऋग तथा वेद। ऋग का अर्थ होता है स्तुति मंत्र। स्तुति मंत्र को ऋचा भी कहते हैं। इस वेद में स्तुति मंत्रों में अर्थात ऋचाओं का संग्रह किया गया है, उन्हें ऋग्वेद कहते हैं। सूर्य, वायु, अग्नि आदि ऋग्वेद के प्रायः द्योतक हैं और अतएव यह ऋचाएँ इन्हीं देवताओं की स्तुति में लिखी गई हैं। इन ऋचाओं का संग्रह किसी एक ऋषि ने नहीं किया, वरन वे विभिन्न ऋषियों द्वारा विभिन्न समय
में संकलित की गई हैं। ऋग्वेद 10 मंडलों अथवा भागों में विभक्त है। प्रत्येक मंडल कई अनुवाकों में विभक्त है। अनुवाक का अर्थ होता है जो बाद में कहा गया है। चूँकि इनका स्थान मंडल के बाद है, अतएव इन्हें अनुवाक कहा गया है। प्रत्येक अनुवाक कई सूक्तों में विभक्त है। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी उक्ति, अर्थात जो अच्छी प्रकार कहा गया हो। ऋग्वेद में कुल 1008 सूक्त हैं। प्रत्येक सूक्त कई ऋचाओं अर्थात स्तुति मंत्रों में विभक्त है। ऋचाओं की कुल संख्या 10,580 है। ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी रचना संभवतः 250 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक हुई थी। यद्यपि ऋग्वेद स्तुति मंत्रों का संग्रह है जिनका प्रधानतम धार्मिक तथा आध्यात्मिक महत्व है, परंतु ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इस काल का इतिहास जानने के लिए यही ग्रंथ एकमात्र साधन है। कुछ मंत्रों में आर्यों के पारस्परिक तथा नार्यों के साथ किए गए युद्धों का पता लग जाता है। यह भारत ही नहीं वरन विश्व का सबसे अधिक प्राचीन ग्रंथ है। इसकी प्राचीनता के कारण ही भारत का मस्तक ऊंचा है। इसकी रचना सप्त सिंधु में हुई थी। ऋग्वेद के महत्व को बतलाते हुए मैक्स मुलर महोदय ने लिखा है, विश्व के इतिहास में वेद उस रिक्त स्थान की पूर्ति करता है जिसे किसी भी भाषा का कोई भी साहित्यिक ग्रंथ नहीं भर सकता। यह हमें अतीत के उस काल में पहुंचा देता है जिसका कहीं अन्यत्र उल्लेख नहीं मिलता, और उस पीढ़ी के लोगों के वास्तविक शब्दों से परिचय करा देता है जिसका हम इसके अभाव में केवल धुंधला ही मूल्यांकन कर सकते हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ड ऑफ वेदास विल ए गैप which no literary work in any language can fill. It carries us back to the time which we have no record anywhere and gives us the very words of generation of man of whom otherwise we could formally estimate. मैक्स मुलर के अनुसार यजुर्वेद क्या है? यह दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात यजु तथा वेद। यजु शब्द का अर्थ होता है यजन करना, और यजु उन मंत्रों को कहते हैं जिनके द्वारा यजन अथवा पूजन किया जाता था, अर्थात यज्ञ किए जाते थे। अतएव यजुर्वेद उस वेद को कहते हैं जिसमें यज्ञों का विधान है। मूलतः यह कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इस ग्रंथ में बल की प्रथा, उसकी महत्ता तथा विधियों का वर्णन है। यह ग्रंथ 2 भागों में विभक्त है। पहला भाग शुक्ल यजुर्वेद कहलाता है जो स्वतंत्र रूप से लिखा गया है, और दूसरा भाग कृष्ण यजुर्वेद कहलाता है जिसमें पूर्व साहित्य का संकलन है। यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र में हुई थी। इस वेद की ऐतिहासिक उपयोगिता भी है। इसमें आर्यों के सामाजिक तथा धार्मिक जीवन की झांकी भी मिल जाती है। इस वेद से यह पता चलता है कि अब आर्य लोग सप्त सिंधु में कुरुक्षेत्र में चले आए थे। इस संग्रह से यह भी पता लगता है कि अब प्रकृति पूजा की उपेक्षा होने लगी थी और जात प्रथा का प्रादुर्भाव हो गया था। नेक्स्ट आता है सामवेद। साम का अर्थ होता है शांति, परंतु यहाँ पर साम का अर्थ है गीता। अतएव सामवेद का अर्थ हुआ वह वेद जिसके पद गेय हैं और जो संगीतमय हैं। सामवेद में केवल 99 मंत्र हैं, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद के मंत्र गेय होने के कारण मन को बड़ी शांति देते हैं। यज्ञादि के अवसरों पर इनके मंत्रों का पाठ किया जाता है। नेक्स्ट आता है अथर्ववेद। अर्थ का अर्थ होता है मंगल अथवा कल्याण। अथर्व का अर्थ होता है अग्नि, और अथर्वन का अर्थ होता है पुजारी। अतएव अथर्ववेद उस वेद को कहते हैं जिसमें पुजारी मंत्रों तथा अग्नि की सहायता से भूत पिशाचों से रक्षा कर मनुष्य का मंगल अथवा कल्याण करते हैं। इस ग्रंथ में बहुत से प्रेतों तथा पिशाचों का उल्लेख है जिनसे बचने के लिए मंत्र दिए गए हैं। यह मंत्र जादू टोना से मनुष्य की रक्षा करते हैं। इस ग्रंथ में कुछ मंत्र ऋग्वेद के हैं और कुछ सामवेद के। यह ग्रंथ आर्यों के पारिवारिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन पर भी प्रकाश डालता है। इसकी रचना अंत में हुई थी और प्रथम 3 वेदों की रचना के बहुत दिनों बाद। नेक्स्ट आता है दूसरा ब्राह्मण। ब्राह्मण शब्द ब्रह्मा से निकला है जिसका अर्थ होता है वेद। अतएव ब्राह्मण उन ग्रंथों को कहते हैं जिनमें वैदिक मंत्रों की व्याख्या की गई है। इनमें भवनों का स्वरूप तथा उनकी विधियों का वर्णन किया गया है। चूँकि यज्ञ करने तथा कराने का कार्य पुरोहित लोग करते थे जो ब्राह्मण होते थे, अतएव केवल ब्राह्मण जात से संबंधित होने के कारण इन ग्रंथों का नाम ब्राह्मण रखा गया। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना ब्रह्मार्ष देश में हुई थी। यद्यपि ब्राह्मण
ग्रंथों की रचना याज्ञिकों के पथ प्रदर्शन के लिए की गई थी, परंतु इनमें आर्यों के सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक जीवन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ जाता है। यहाँ ग्रंथों की रचना प्रधानतः गद्य में की गई है, परंतु कहीं कहीं पद्य भी विरल रूप में मिलते हैं। ऐतरेय, कौशितकी, तैत्तिरीय, शतपथ आदि मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आख्यान तथा उपनिषद भी ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं, अतएव इनका भी परिचय दे देना जरूरी है। निष्ठ आख्यायक, यह आख्य शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है जंगल। अतएव आख्यायक उन ग्रंथों को कहते हैं जिनकी रचना जंगलों के अत्यंत शांतिमय वातावरण में हुई है और जिनका अध्ययन तथा चिंतन भी जंगलों में एकांतवास द्वारा शांतिमय वातावरण में हुई है। जिनका अध्ययन तथा चिंतन भी जंगलों एवं एकांतवास द्वारा शांतिमय वातावरण में किया जाना चाहिए। ये ग्रंथ वानप्रस्थ श्रमियों के लिए होते थे। वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने पर लोग जंगलों में चले जाते थे और वहीं पर चिंतन तथा मनन किया करते थे। अध्यात्म चिंतन आख्यान ग्रंथों की सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें आत्म तथा ब्रह्मा के संबंध में बड़े ऊंचे विस्तार मिलते हैं। उपनिषद, यह 3 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात उप प्लस नी प्लस सद। उप का अर्थ होता है समीप, नी का अर्थ होता है नीचे और सद का अर्थ होता है बैठना। अतएव उपनिषद उन ग्रंथों को कहते हैं जिनका अध्ययन गुरु के समीप नीचे बैठकर श्रद्धापूर्वक किया जाना चाहिए। उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग में आते हैं। ये ज्ञान प्रधान ग्रंथ हैं। इनमें उच्च कोटि का दार्शनिक विवेचन मिलता है। उपनिषदों की टक्कर का संसार में कोई दूसरा दर्शन ग्रंथ नहीं है। उपनिषदों से हमें यह पता चलता है कि इस युग में वर्ण व्यवस्था तथा वर्णाश्रम दृढ़ रूप से स्थापित हो गए और उनकी सभ्यता तथा संस्कृति में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। उपनिषदों की संख्या 10 है, अर्थात बृहदारण्यक, छंदोग्य, कठ आदि। सूत्र, इनका शाब्दिक अर्थ होता है तांगा अथवा तांगे में पिरोना। अतएव सूत्र उन ग्रंथों को कहते हैं जो इस प्रकार लिखे जाते हैं मानो कोई चीज़ तांगे में पिरो दी गई हो और एक लड़ी सी बन गई हो। अब वैदिक साहित्य का रूप अत्यंत विशाल हो गया था। इसको कंठाग्र करना अथवा याद रखना बहुत कठिन हो गया था। अतएव एक ऐसी रचना शैली का प्रारंभ किया गया जिनमें वाक्य तो छोटे हों परंतु उनमें बड़े बड़े भाव तथा विचारों का समावेश हो। इसी रचना को सूत्र के नाम से पुकारा गया। महर्षि पाणिनि ने सूत्रों की 3 विशेषताएं बतलाई हैं। इसी रचना को बतलाई है, अर्थात वे थोड़े से अक्षरों में लिखे जाते हैं और वे असंदिग्ध होते हैं और वे सार्वगर्भित होते हैं। इन सूत्रों में कल्पसूत्र सबसे अधिक महत्व का है। सूत्रों की रचना करने वालों में पाणिनि आदि हैं। इन ग्रंथों की रचना 700 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक हुई थी। सूत्रों में आर्यों के धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन का पर्याप्त परिचय मिल जाता है। अन्य ग्रंथों की भी रचना की है जिनका उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। कई मुनियों ने दर्शन शास्त्रों का निर्माण किया है जिनकी संख्या 6 है, अर्थात कपिल मुनि का सांख्य दर्शन, पतंजलि का योग दर्शन, कर्ण का वैश्विक दर्शन, गौतम का न्याय दर्शन, जैमिनी का पूर्व मीमांसा तथा बादरायण का उत्तर मीमांसा दर्शन। हिंदू धर्म के अध्यात्मवाद का भवन इन्हीं दर्शन शास्त्रों के स्तंभों पर खड़ा है। 2 महाकाव्यों अर्थात रामायण तथा महाभारत की रचना कर हमारे महर्षियों ने हिंदू समाज का कल्याण किया। महाभारत की रचना व्यास और रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। महाभारत का एक अंश गीता कहलाता है जिसमें निष्काम कर्म करने का उपदेश दिया जाता है। इस ग्रंथ और इससे भी अधिक रामायण हिंदू समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। धर्मशास्त्रों तथा पुराणों का भी भारतीय समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। पुराणों की संख्या 18 है जिनमें विष्णु पुराण, स्कंद पुराण तथा भागवत अत्यंत प्रसिद्ध है। महाकाव्य तथा पुराणों दोनों में ही वैदिक आदर्शों का प्रतिपादन किया गया है। अंतर केवल इतना ही है कि महाकाव्यों में इसे मनुष्य के मुख से और पुराणों में देवताओं के मुख से प्रतिपादन किया गया है। आर्यों ने और भी अनेक ग्रंथों की रचना की है परंतु स्थानाभाव के कारण उनका वर्णन यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है वैदिक साहित्य का महत्व। वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेने के उपरांत उनकी उपयोगिता तथा उनके महत्व पर विचार कर लेना जरूरी है। इस प्रकार से फर्स्ट ऑफ ऑल आता है विश्व के इतिहास में सर्वोच्च स्थान वैदिक ग्रंथों का और विशेषकर ऋग्वेद का
विश्व के इतिहास में सर्वोच्च स्थान है। वेद विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। इनकी रचना भारत की ही पवित्र भूमि में हुई थी, अतएव इन ग्रंथों के कारण भारत का मस्तक ऊंचा है। ये ग्रंथ इस बात को सिद्ध करते हैं कि भारतीय सभ्यता तथा संस्कृत विश्व में सबसे अधिक प्राचीन है और यहीं से विश्व को ज्ञान आलोक प्राप्त हुआ था। इस उत्कृष्ट जाति के इतिहास की झांकी वैदिक साहित्य में हमें आर्यों की एक उत्कृष्ट जाति की झांकी प्राप्त हुई है। आर्यों का विश्व की विभिन्न जातियों में बड़ा ऊंचा स्थान है। यह जाति शारीरिक बल, मानसिक प्रतिभा तथा आध्यात्मिक चिंतन में अन्य जातियों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अतएव जिन ग्रंथों में इन आर्यों के जीवन की झांकी मिलती है वह निश्चय ही बड़े महत्वपूर्ण है। थर्ड आता है प्रारंभिक आर्यों का इतिहास जानने का एकमात्र साधन। आर्यों के मूल स्थान तथा उनके प्रारंभिक जीवन का परिचय प्राप्त करने का एकमात्र साधन वैदिक ग्रंथ है। यदि यह ग्रंथ उपलब्ध ना हो तो भारतीय आर्यों का तो संपूर्ण प्रारंभिक इतिहास अंधकारमय होता और उनका कुछ भी ज्ञान हमें ना प्राप्त हो सकता। फोर्थ आता है हमारे पूर्वजों के जीवन का प्रतिबिंब। यदि हम वैदिक ग्रंथों को अपने पूर्वजों के जीवन का प्रतिबिंब कहें तो कुछ अनुचित ना होगा। वैदिक ग्रंथों का अध्ययन कर लेने पर हमें पूर्वजों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन का पूरा परिचय मिल जाता है। यदि वैदिक ग्रंथ न होते तो हम भी किसी बर्बर तथा असभ्य जाति की संतान कहे जा सकते थे, परंतु इन ग्रंथों ने हमें अत्यंत सभ्य तथा सुसंस्कृत जाति की संतान होने का गौरव प्रदान किया है। फिफ्थ आता है हमारी सभ्यता का मूलाधार। वैदिक ग्रंथ ही हमारी सभ्यता तथा संस्कृत के मूलाधार तथा प्रबल स्तंभ है। जिन आदर्शों तथा सिद्धांतों का इन ग्रंथों में निरूपण किया गया है वही भारतीयों के जीवन में पथ प्रदर्शक बन गए। इन ग्रंथों ने हमारे जीवन को ऐसे सांचे में ढाल दिया कि उसे अपना एक विशेष प्रकार का रूप प्राप्त हो गया। यद्यपि भारत पर अनेक बर्बर जातियों के आक्रमण हुए, जिन्होंने इसको बदलने का प्रयत्न किया, परंतु उन्हें असफलता का ही आलिंगन करना पड़ा। अनेक शताब्दियों के बीत जाने के बाद पर भी हमारे जीवन के आदर्श तथा सिद्धांत वही हैं जिन्हें हमारे ऋषियों तथा मुनियों ने निर्धारित किया है। नेक्स्ट आता है हिंदू धर्म का प्राण। यदि हम वैदिक ग्रंथों को हिंदू धर्म का प्राण कहें तो कुछ अनुचित ना होगा। हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों का दर्शन हमें वैदिक ग्रंथों में ही होता है। संपूर्ण वैदिक साहित्य वास्तव में धर्ममय है। इसका कारण यह है कि ऋषियों ने भौतिक जीवन की अपेक्षा आध्यात्मिक जीवन को अधिक महत्व दिया था। वह इस जगत को नाशवान तथा निस्सार समझते थे, इसी से उन्होंने जीवन के प्रत्येक अंग पर धर्म की छाप डाल दी। हमारे ऋषियों ने हमारे समाज को धर्म की एक ऐसी लकुटी पकड़ा दी जिसके सहारे यह समाज आज तक सुरक्षित चला आ रहा है। 7वें नंबर पे आता है कि आध्यात्मिक विवेचन के कोश। हमारे वैदिक ग्रंथ आध्यात्मिक विवेचन के विशाल कोश हैं। विश्व की किसी भी जाति के इतिहास में इतने विस्तृत तथा गहन रूप से आध्यात्मिक विवेचन नहीं हुआ है जितना हमारे वैदिक ग्रंथों में हुआ है। इस विस्तृत तथा गहरे विवेचन का कारण यह था कि सबको विचार तथा विवेचन की स्वतंत्रता थी और सबके लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई जाती थी और उनके लिए साधन उपलब्ध किए जाते थे। नेक्स्ट आता है हिंदू समाज के स्तंभ। वैदिक ग्रंथों को हम हिंदू समाज का स्तंभ भी कह सकते हैं। हमारे ऋषियों ने हमारे समाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 2 व्यवस्थाएं की थी। इनमें से एक थी वर्ण व्यवस्था और दूसरी थी वर्णाश्रम धर्म। इन्हीं दोनों स्तंभों पर भारतीय समाज को खड़ा किया गया था और इन्हीं का अनुसरण कर चूड़ांत का विकास किया जाता था। जय हिंद, जय भारत।